हेलो दोस्तों। तो कैसा गया आज का आपका एग्जाम? आज सीजी डेट का प्रथम पाली का पेपर हो चुका है जो 1 से 5 के लिए था। अभी 6 से लेके 8 तक का एग्जाम चल रहा है। अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे इसका आंसर शीट देखेंगे, आंसर मॉडल आंसर देखेंगे। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने सेट के अकॉर्डिंग आप उसको जमा लीजिएगा। सटीकता में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि लगभग 90 से 95% सही रहे। पहला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण वर्ग की तुलना करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, फिर हिंदी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कंप्यूटर या टेलीविजन या समाचार पत्र ये थोड़ा एडवांस लेवल का है जब आप चीजों को सीख चुके होते हैं तो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेफिक्री निम्नलिखित में से किस मुहावरे में प्रयोग किया जा सकता है? जब आप बेफिक्र हो जाते हैं, जब आपको कोई चिंता नहीं होता, तो घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में किस वाक्य का सही पदक्रम है? मतलब पहले संज्ञा फिर सर्वनाम होता है ना, पहले कर्ता को फिर कर्म से फिर ऐसा करके आगे बढ़ाते हैं। तो सही, लड़का पुस्तक पढ़ता है, सही है। पुस्तक लड़का पढ़ता है, गलत हो गया। लड़का पढ़ता है पुस्तक, ये शब्द ही नहीं है। पढ़ता लड़का पुस्तक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार। अनुस्वार शब्द कौन सा है? तो अगर आप हिंदी के वर्णमाला पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, जहां पर चंद्र बिंदु लग गया वहां पर अनुस्वार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, गांव। जो कम बोलता है, जो कल कम बोलता है वो क्या होगा? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या वक्ता? भाई जो कम बोलता है वो क्या होगा? अल्पभाषी, अल्प मतलब कम। मृदुभाषी जो प्रेम से बोलता है, वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है, वक्ता जो जो बोलता है लेकिन अपना पक्ष रखता है। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ए, अल्पभाषी। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होगा? बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना? अब जब आप छोटे होते हो सबसे पहले सुनेंगे ना, तो लिखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में निम्न इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना या श्रुति लेख? तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश, इसका मतलब आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए ले। ठीक, अगर आपको समझ आता है तो इसका एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास कौन सा नहीं है? अच्छा, द्विगु समास के बारे में क्या जानते हैं? जहां कहीं भी संख्या का उल्लेख हो जाता है, जैसे पंचवटी, 5 वटी। ठीक, त्रिभुवन, 3 भुवन, चतुरानन, विष्णु जी। तो जो संख्या को प्रदर्शित करे वो द्विगु समास होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? पसेरी, क्या पसेरी? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा पसेरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द्विगु समास कौन सा नहीं, तो पसेरी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। अच्छा, बहुब्रीहि नहीं है बोलता है, तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ, सतखंडा। सतखंडा मतलब ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया, 7 खंड वाला। जबकि चतुरानन, चौलड़ी, सठरस, ये क्या है? ये बहुब्रीहि समास है। ओके, आगे देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। निश्चय, यह वह ये वो, तो जितना भी ये शब्द दिख जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वह जो ना करे सो थोड़ा। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक समास। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी। अच्छा, अब देखते हैं, भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्न के क्रमांक को निम्नानुसार व्यक्त करिए, समझाइए। तो इसका आंसर मेरे को नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, लेकिन बताइएगा, इसमें मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे, निशाचर को का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है उल्लू, जो रात में चढ़ता है, उल्लू, राक्षस, भूत प्रेत, है ना, तो ये उसका अनेकार्थी शब्द है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेह, तुम खाओ, नहीं है। क्या तुम खा रहे हो? नहीं है। उसने खा लिया होगा, ये उसने खा लिया होगा मतलब इसमें एक शंका को प्रदर्शित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है कि उसने खा लिया होगा, श्योर नहीं खाया कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? पहला,
श्री कृष्ण के अनेकों नाम, गलत। अगर अनेक होता तो सही हो जाता। ठीक। मैं गाने की कसरत करता हूँ, गाने की कसरत नहीं अभ्यास की जाती है, तो ये भी गलत। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतई गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतई गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ समझाना है, तो इसका आंसर आएगा सम्मान नष्ट हो जाने के बाद उसकी चिंता। ठीक, ये इसको ध्यान से आगे बढ़ते हैं। चिरंतर शब्द का विलोम क्या होगा? चिरंतर, जो हमेशा से चला आ रहा है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है, चिंतन, मनन, विचार या नश्वर। चिंतन, मनन, विचार तो एक ही शब्द है, मतलब एक पर्यायवाची है एक दूसरे का, तो इसका आंसर क्या आएगा? नश्वर, जो खत्म हो जाए। चिरंतर, जो खत्म ना हो, जो चलते आ रहा हो, और जो भविष्य में या जिसका कोई सीमा नहीं है, जो खत्म होने वाला है, तो नश्वर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे, किस खेत की मूली है? मुहावरे का प्रयोग करते निम्न में से अर्थ को आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा अधिकारहीन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। स्वादिष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, काट दो। लंबी आयु नहीं हो सकता, लंबी वस्तु नहीं हो सकता, सब्जी नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेशन करके भी चीजों को हल कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? भाई, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। ठीक, आगे, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। जब बालक लगभग 6 से 7 महीने का होता है ना, तो प्रतिक्रिया, चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए, है ना, अपादान से, अधिकरण में, संबोधन का के की, है ना, अरे संबोधन मतलब अरे, विस्मय आदि बोधक, तो ये जितने भी 8 प्रकार के होते हैं ना कारक, तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर क्या है? तो ह्रस्व स्वर 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो, एक ह्रस्व, एक दीर्घ। अलग अलग प्रकार से उसको विभाजित भी किया जाता है। जिसमें कोई मात्रा नहीं लगे रहता है, जो कम समय लेता है, वो ह्रस्व स्वर है, आ। लेकिन आ दीर्घ स्वर है। इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? वैसे तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और दोनों के मध्यस्थ वाला। ठीक, चूंकि यहाँ पर हिंदी भाषा का बात करूं तो हिंदी भाषा में कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर मिला है ऑप्शन नंबर डी, 2, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ओके, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना। जातिवाचक क्या है? किसी चीज का जाति का बोध कराए। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी को, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। पहाड़ एक जाति है, जैसे हिमालय, एवरेस्ट, मकालू, मसालू, अन्नपूर्णा, तो अलग अलग पहाड़ का नाम है ना, तो नाम हो और उसकी जाति को उल्लेख कौन करा रहा है? पहाड़। तो इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम शब्द क्या है? वो शब्द जो हिंदी भाषा में सीधा लिया गया हो, किसके समान? संस्कृत के समान, तो ये हो जाता है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होगा? इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वत्स। आंसर क्या होगा? वत्स। खेत, पिया, राय, ये सब तद्भव शब्द है। ठीक, उपसर्ग युक्त शब्द के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो भिक्षुक, परिधि, मृगया, इच्छा, तो इसका आंसर है, मैं कुछ सोर्स से मेरे को इसका आंसर मिला परिधि। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग, विसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, जो पीछे में लगे प्रत्यय, जो सामने में लगे उपसर्ग, परधनिधि या परिधनिधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है? बहुभाषिकता क्या होता है? तो बहुभाषिकता क्या होता है? जिसमें एक से अधिक भाषा हो। तो इसका आंसर मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर आंसर नंबर बी आएगा, क्योंकि इसमें महक एक शब्द है, मतलब दूसरे भाषा का शब्द है, और एक और अच्छा लगना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब व्यापम क्या लेता है, ये निर्भर करता है उनके आंसर सेट के हिसाब से। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केस 80 से 85% इसका आंसर बी होना ही चाहिए। अगला देखते हैं, स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है भैया? स्त्री मतलब लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे, गिरा, विनता, वागीशा, कंचन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा 4-5 स्त्री का पर्यायवाची लिख के बताइएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का ना। कक्षा पहली में पढ़ने वाले गरिमा अक्षर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। तो अब भी एक प्रकार से आपका थिंक या फिर सोच क्या है कि चीजों को, अगर एक बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में चौथी पांचवी में है और वो ड़ को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, ड अड़ा टा कुछ भी बोल रही है या फिर बोल रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो ये अपना अपना एक मानसिकता वहां पर सेट करना पड़ता है। तो मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर डी होगा, क्योंकि स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने प्रस्तुत करें और धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएं। ये आपको एक आपका दायित्व है कि चीजों को कैसे बताना है। तो ये हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन है, लगभग इसमें 28 से 29 का आंसर मुझे लगता है कि सही होगा। बाकी अगर गलत हो तो आप कमेंट करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और सीजी टेट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो बिल्कुल जाके वहां पर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आगे भी जो भी अलग अलग हिस्सा है, पार्ट है, उसका आंसर की मैं लाऊंगा। धन्यवाद।